तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। मतलब हे अर्जुन, यदि कोई सतत, कोई मतलब निरंतर मेरे नाम का अगर जब प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक करता रहता है, मतलब आप पहले श्रद्धा लाइए। जैसे बहुत लोग कहते हैं साधु संतों के, इसीलिए कबीरदास जी भी कहते हैं जी, कई दिन गए अकारती संगत भई न संत, कई दिन गए अकारती संगत भई न संत, और भक्ति बिना पशु जीवना शक्ति बिना भगवंत। मतलब यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आपका जन्म एक मनुष्य के समान है, मतलब पशु के समान है। और अगर भगवान के पास शक्ति नहीं, भगवान कोई काम के नहीं। शक्ति बिना भगवान, अगर शक्ति भगवान के पास न रहे तो कैसे भगवान। जैसे महर्षि पतंजलि ने 8 अष्टांग योग का निर्माण किया ज्ञान योग के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये है बहिरंग, मतलब ये बाहर। यम नियम मतलब ये शुद्धता होगा। यम नियम आसन। जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। श्री किशोरी जी की कृपा और संतों की कृपा से आपके संतों के दर्शन हो रहे हैं संत यात्रा पर। और आप सभी का प्यार दुलार जो भी आप संत यात्रा को दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो अभी तो ब्रज धाम में काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर खूब हाई चल रहा है इस समय। थोड़ी बहुत बरसात हुई है तो थोड़ा ठंडा हुआ है। तो आज मैं आपको एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूँ। तो जो आप सभी के भक्ति मार्ग के प्रश्न हैं उन्हीं के उत्तर आप सभी को। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनकी दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कैसे हैं महाराज जी? ठीक है, चलो बढ़िया, आनंद है। महाराज जी बार बार आप सभी भक्तों को और हमको अनुग्रहित कर रहे हैं अपनी दिव्यवाणी से। और आज महाराज जी से फिर आज्ञा ली थी और कृपा करके महाराज जी ने दास को आज्ञा दी है। तो आज जो भी भाइयों बहनों के आपके प्रश्न थे उसी पे महाराज जी से चर्चा होगी। महाराज जी एक भाई का प्रश्न था कि ज्ञान योग कर्म योग इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। और भक्ति योग भी है। हाँ, मैंने आपको बताया था। देखिए, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग जी, तीनों का लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करना। जी, तीनों का लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेना। जी। देखिए, अब भक्ति योग जो है, भक्ति योग क्या है? प्रेम होता है। जब अपने इष्ट देव को, जैसे जो भी आपका इष्ट देव हो, उस इष्ट देव को, जैसे आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं जी, तो उस इष्ट देव की आप अपने हृदय में छवि स्थापित करके प्रेम करते हैं। जी, यही भक्ति है। जब तक भक्ति योग क्या है कि जब प्रेम अपने उच्च अवस्था पे पहुंचती है, तो उच्च अवस्था, भक्ति योग मतलब एक प्रेम योग है। भक्ति योग प्रेम योग है, मतलब भगवान से प्रेम करना। जी, भगवान की छवि को अपने हृदय में स्थापित करके और उन्हीं से प्रेम करना। और जिस भी आप देवता को, जैसे जिस भी आप देवी देवता, कोई महादेव को अपना सर्वोच्च मानता है इष्ट, कोई भगवान कृष्ण को मानता है जी, तो कोई और देवताओं को मानता है, कोई देवी को मानता है। तो जिस भी देवता को, जिस भी ईश्वर को आप इष्ट मानते हो, उसी इष्ट को सर्वशक्तिमान मानते हुए वो भक्ति करता है। जी। भक्ति योग करने, भक्ति योग का सीधा सीधा मार्ग है कि आपका मोक्ष प्राप्त कर लेना और आपको भगवान की प्राप्ति करा देना। जी। भक्ति योग के जैसे नाम जप द्वारा करिए, किसी भी तरह, ये भक्ति के ही अंग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने उपदेश में कहा था, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। मतलब हे अर्जुन, यदि कोई सतत, कोई मतलब निरंतर मेरे नाम का अगर जब प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक करता रहता है तो उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ।
उसको बुद्धि योग मतलब उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। जी जी समझे। ऐसी बुद्धि उसको देता हूँ जिसके माध्यम से वो मुझी को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जी मतलब तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। मतलब जो भी मनुष्य या जो भी साधु या जो भी संत मुझे निरंतर प्रीति पूर्वक मतलब वही आ गया भक्ति, जहाँ प्रीति प्रेम आएगा वही भक्ति का होगा। जो भी मनुष्य निरंतर मेरे में मन लगाकर मेरे नाम का जप करता है या मेरे में अपनी बुद्धि अपना चिंतन लगाए रखता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ और उस बुद्धि का प्रयोग करके वो मेरे को ही प्राप्त कर लेता है, मतलब परम गति प्राप्त करता है। जी जी। तो भगवान फिर कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जो भी श्रद्धावान पुरुष है वो एक न एक दिन ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। श्रद्धावान मतलब जैसे आप श्रद्धा हो श्रद्धा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य, किसी मनुष्य को यदि भक्ति शुरुआत से करनी हो, मान लो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब वो चाहता है कि मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं या ये सब टंटा मिट जाए, जीवन के टंटे मिटे। जी। जीवन के टंटा जब भी मिलेगा जबकि आपके शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति मिलेगी जब आप भक्ति करोगे तब। जी। भक्ति बिना किसी को इस संसार में किसी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब भक्ति आप करोगे तो आपको प्रथम है आपको शांति हृदय में आती जाएगी, धीरे धीरे आप परम शांति स्थित हो जाओगे। आपको इस भक्ति करने से ये पाए कि आपको इस रहस्य को जान जाओगे कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो भी करना है अगर उसको कोई प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है तो दो ही लोग बदल सकते हैं इस संसार में, एक तो या तो स्वयं भगवान और एक सदगुरु महाराज। ये आपके प्रारब्ध को भी इधर उधर कर सकते हैं। इसीलिए श्रद्धा मतलब आप पहले श्रद्धा लाइए, जैसे बहुत लोग कहते हैं साधु संतों के, इसीलिए कबीरदास जी भी कहते हैं जी, कई दिन गए अकारती संगत भई न संत, कई दिन गए अकारती संगत भई न संत और भक्ति बिना पशु जीवना शक्ति बिना भगवंत। मतलब यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आपका जन्म एक मनुष्य के समान है, मतलब पशु के समान है। और अगर भगवान के पास शक्ति नहीं, भगवान कोई काम के नहीं। शक्ति बिना भगवान, अगर शक्ति भगवान के पास न रहे तो कैसे भगवान? बिल्कुल महाराज जी, सत्य। शक्ति से शिव, शक्ति शिव एक ही है। देखो शक्ति से शिव है, अगर शिव से शक्ति हटा दो तो सब हो जाएगा। बिल्कुल। कई दिन गए अकारती संगत भई न संत और भक्ति बिना पशु जीवना शक्ति बिना भगवान। तो देखिए ये भक्ति मार्ग का हो गया महाराज। भक्ति अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा। मतलब कि देखिए भक्ति क्या है कि शुरुआत में जैसे जप है, भक्ति जब अपने सर्वोच्च अवस्था पे पहुंचती है तो ये माला का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। जो माला आप जपते हैं ना, इसको भी कोई, क्योंकि जब 24 घंटा चिंतन आपके हृदय में हो जाता है मन द्वारा, देखिए मन द्वारा नहीं, हृदय में प्रेम। जैसे माता अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चा अपना रहता है, पैदा होता है बच्चा और प्यार करती है तो उसको हमेशा अपने बच्चे का ख्याल अपने हृदय में रहता है। जी, वो चिंतन हमेशा रहता है हृदय में अपने। तो वही चिंतन जब भगवान से हो जाता है तो वही भक्ति योग हो जाता है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है तो उस प्रेमिका का चिंतन हमेशा उसके हृदय में रहता है। जी। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है, उसका चिंतन उसके हृदय में हो जाता है हमेशा के लिए। कई को मोह ज्यादा हो जाता है तो उसको उठते बैठते चलते उसका चिंतन रहता है, सोते में उसका चिंतन रहता है हृदय में। वही चिंतन जब परमात्मा से हो जाता है तो वही भक्ति योग हो जाता है और ऐसा मनुष्य निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और भगवान की प्राप्ति करता है। इसीलिए तुलसीदास फिर कहते हैं, तुलसीदास जी सुंदरकांड में क्या कह रहे हैं जी? कि मनुष्य जब तक शांति प्राप्त नहीं करेगा, कैसे शांति प्राप्त करेगा? शांति जब तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। मतलब
तब तक मनुष्य का, ये चीज विभीषण से श्री रामचंद्र पूछ रहे हैं कि आप इन राक्षसों अधर्मियों के बीच में रहते हो, तो आप कैसे अपने धर्म का निर्वाह और भजन करते हो। जी। तो वही है, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तभी काम। मतलब कि तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिलती, जी। तब तक मनुष्य का कुशल नहीं होता, और सपने मन विश्राम मतलब कि तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी जब तक आप शोक धाम तजी काम, मतलब शोक धाम मतलब जितने भी आपको चिंता है इससे विमुक्त होके, इन सबको विमुक्त होके जब तक आप राम को सतत भजेंगे तो आपको तब शांति मिलती है। बिल्कुल। जी जी। और विष्णु पुराण में क्या कहा गया, जी। या प्रीतिर्विवेका नाम विशेष स्वन पायनी तो मनुस्मृतः सामे हृदयान माप समर्पतु। मतलब विष्णु पुराण में कहा गया है कि जितनी गाढ़ी प्रीति एक मनुष्य की अपने विषयों को भोगने में होती है, जितनी गाढ़ी प्रीति मनुष्य को अपने विषयों में भोगने में होती, वही गाढ़ी प्रीति यदि भगवान से हो जाए तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे हृदय से विस्मृत नहीं होता। सत्य महाराज जी, परम सत्य। तो आप शांति जब भी प्राप्त कर सकते हो जब भक्ति हो। भक्ति योग से मतलब होता है कि भगवान का चिंतन, भगवान से प्रेम करना, उस परमात्मा को कोई संबंध स्थापित कर देना। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु, इन्होंने उस पर ब्रह्म को माता रूप में पूजा था, श्री काली महाकाली के रूप में। तो उन्होंने माँ को अपना संबंध स्थापित कर लिया कि वो माँ है, उनका मैं बेटा हूँ। और माँ को दिन प्रतिदिन उन्होंने भक्ति योग का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने माँ से और बेटे से संबंध स्थापित करते भक्ति किया। तो कोई जैसे भक्ति योग करता है तो अपना भगवान को गोपाल मान लेता है, कृष्ण को गोपाल मान के भक्ति करता है। कोई पिता मान के अपना संबंध स्थापित करके भक्ति करता है। जब आप संबंध स्थापित करके भक्ति करते हैं तो ये भक्ति मतलब भक्ति योग आसान हो जाता है। जैसे आप मान लोगे मेरी माँ है जगदम्बा और मैं उसका पुत्र हूँ, तो माँ पुत्र का संबंध हो गया। तो माँ से पुत्र से संबंध होके जब माँ से आप भक्ति करोगे तो ये भक्ति योग हो जाता है। और ये भक्ति योग बहुत आसानी से आप ऊपर चले जाओगे। थोड़े समय में संस्कार स्थापित करता है जी। ये भक्ति योग है जी। तो कर्म योग हो गया। कर्म योग मतलब आप हर एक कर्म को परमात्मा में समर्पित कर दो जी। हर योग कर्म को परमात्मा, ये मत कहो कि मैं करता हूँ। कोई भी कर्म आपको करना है तो धर्म के लिए कर्म, आपका धर्म है कर्म करना। जो मनुष्य कर्म योगी होता है वो ना तो पाप से बनता है ना पुण्य से, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मैं जो कर्म करूंगा उसका फल निश्चित है। और वो परमात्मा को हर कर्म को समर्पित करके ही कर्म करता है, तो वो कर्मयोग हो जाता है। हर एक कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देगा। मतलब आप जो कर रहे हो वो परमात्मा, वो ऐसा जान लेता है कि सब भगवान करवाते हैं। वो जो भी कर्म करता है धर्म के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का केवल धर्म के लिए करता है, उसी को परमात्मा, अधर्म होगा तो नहीं। हर एक कर्म मतलब वो कर्म को परमात्मा को समर्पित होकर करेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा कर्मणेवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। कर्म अधिकार में है, फल अधिकार में नहीं है। जो आप कर्म करोगे उसका फल निश्चित है। ये कर्मयोगी अच्छे तरह से जान जाता है। बिल्कुल। कर्मयोगी ये जान जाता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये कर्म भूमि है, मृत्यु लोक। जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसका फल तो निश्चित मिलेगा, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं। तो वो कर्म को भगवान को समर्पित होके कर्मयोगी बन के करता है, वो फल की इच्छा नहीं करेगा। इसलिए जो भी कर्म करता है उससे ना तो उसको पाप मिलता है ना तो उसका पुण्य मिलता है, और भगवान को समर्पित कर, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। तो जैसा भी कर्म करता है वो भगवान को समर्पित होकर करता है, तो उसके पाप पुण्य से वो बच जाता है। कर्म योगी भी वही मोक्ष तक ले जाता है जी। कर्म भक्ति योग हो गया, कर्म हो गया। और ज्ञान योग,
ज्ञान योग देखिए, ज्ञान योग मतलब बुद्धि और ये सब सब मतलब ध्यान इस पर आधारित होता है। जैसे महर्षि पतंजलि ने 8 अष्टांग योग का निर्माण किया ज्ञान योग के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये है बहिरंग, मतलब ये बाहर। यम नियम मतलब ये शुद्धता होगा। जी जी। यम नियम आसन, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया। धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग हो गया। अंतरंग, बिल्कुल। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग इसको कहा जाता है। इसके जनक महर्षि पतंजलि थे। तो ये मतलब कि ज्ञान योग मतलब ध्यान, जैसे ध्यान आदमी करता है तो ये ज्ञान योग के अंदर आता है। ध्यान से हम समाधि में पहुंचते हैं, तो अपने वो अंदर ही अंदर आत्मा का साक्षात्कार करता है वो। ज्ञान योग मतलब आप ज्ञान योग, भक्ति योग तो हो गया, आप समझ लिए। जी जी। ये कर्म योग भी समझ लिए कि कर्म का फल को छोड़कर, जी, कर्म के फल को छोड़कर मतलब फल की बिना इच्छा किए हुए जो कर्म का निर्वाह करे, अपने धर्म के लिए कर्म करना कि मेरा ये इसके प्रति ये धर्म है। मतलब वो जो कर्म करेगा वो ये कहेगा कि ये भगवान की सेवा। जैसे आप कोई कर्म करोगे, मान लो कोई साधु की सेवा आप कर रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं कर रहा हूँ, आप ये कहोगे कि ये भगवान की ही सेवा है, सारा वही करवा रहा है जी। वो परम शक्तिमान वही करवा रहा है। ये कर्म योग है, जो बिना फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करता जा, बस वो कर्म योग होता है। ज्ञान योग मतलब इसके बता ही दिया आपको, अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने इसका उद्देश्य किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जी जी। ये बहिरंग है, धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है। जी। तो ये देखिए धारणा ध्यान समाधि जी, इसमें सारे चक्र भी आ गए कि चक्रों के मन में आगे चक्र आ गए, मतलब वो चक्रों के माध्यम से ध्यान करता है, तो ध्यान से समाधि में जाता है। तो ये हो गया ज्ञान योग। तो इसमें भाई सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहा, कौन सा करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ कहें तो देखिए भक्ति योग भी अपने स्थान पे है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से रास्ते को चुनना चाहता है। हाँ, ये भी हो सकता है ना, मतलब ऐसा उसको गुरु मिले, गुरु के ऊपर होता है, गुरु किस मार्ग का अनुसरण कर रहा है। गुरु यदि भक्ति योग का मार्ग का अनुसरण करता है, अपने शिष्य को भक्ति योग का मार्ग बताएगा। बिल्कुल। और ज्ञान योग का है तो वो ज्ञान योग का आसन प्राणायाम प्रत्याहार जी, ये धारणा ध्यान समाधि के मार्ग पर ले जाएगा। जी जी जी। शरीर का शोधन करवाएगा। अनेक क्रियाएं हैं बनी हुई है। वो अलग, वो एक तो जो हमें हमारे सदगुरुदेव भगवान मिलेंगे उनके ऊपर है। हाँ, उसके पहले या उसके बाद में भक्त लोगों के भी ऊपर है कि किस हाँ, मतलब आप मान लीजिए आपको गुरु नहीं प्राप्त हुआ, गुरु नहीं प्राप्त किया, तो आप देखिए ज्ञान योग पे जा नहीं सकते। हाँ, ज्ञान योग पे नहीं जा सकते। कर्म योग भी भक्ति पर याद, कर्म योग जब ही आपको आएगा जब आपको परम शांति रहेगी, जब भी आप सत्य को मतलब अनुसरण अपने अंदर महसूस कर जाओगे जी। जब भी आप क्या है ज्ञान योग कर्म योग के मार्ग आपको पता ही नहीं, तो आप कहोगे कि मैं कर रहा हूँ, फलाने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा। तो आप देखिए प्रथम भक्ति योग है आसान, लेकिन इस मार्ग पे चल जाए मनुष्य जब जी, भक्ति योग से क्या है कि भगवान की भक्ति करे, भगवान ही जब चाहे जब सदगुरु की भेंट करवा दे। भक्ति योग भगवान तो समर्थ है ना, हर जगह बैठा हुआ है, उसकी शक्तियां हर जगह विराजमान है पूरे संसार में। तीनों योग का कोई भी करेंगे तो वो तो तीनों में बराबर ही मिलेगा। हाँ, बराबर मिलेगा, लेकिन क्या है भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग, इसका तीनों का मूल उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करवाना, मोक्ष की प्राप्ति करवाना है मनुष्य जी, मनुष्य को। आपको बता ही दिया। जी जी। देखिए सबसे बड़ी चीज है संतोष प्राप्ति। आज भक्ति करेंगे जब ही संतोष होगा। जी। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। गौ धन गज धन बाज, इधर तुलसीदास ने फिर रामचरितमानस में गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष प्राप्ति होने के बाद ही आदमी सब कुछ कर सकता है। अगर आपको संतोष नहीं है
तो आप भक्ति योग का फल तो इन तीनों कर्मों का फल दिखाई नहीं देता शुरू में, ये बाद में महसूस होता है, शुरू में दिखाई नहीं देता। अगर आपको ये नहीं आपको ये अनुभव नहीं रहेगा तो आप तो थोड़े से चलोगे फिर हट जाओगे, क्योंकि आपको संतोष ही नहीं है, आपका चित्त एकाग्र नहीं है। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग हो गया, ये तीन योग है। तीनों का मूल उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करवा दिए देना। इसीलिए तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान की कृपा परम आवश्यक है। तो कहे जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल। फिर रामचरितमानस में लिखा है, उमा राम समहित जग माही, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हे पार्वती, राम के जैसा हित करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं है। गुरु हो, पिता हो, माता हो, बंधु हो, कोई नहीं है। राम कृपा करेंगे जब ही आपके ऊपर गुरु भी कृपा करेगा। अगर वो कृपा नहीं करेंगे तो गुरु मिलके भी आपको नहीं मिलेगा। तो परमात्मा की कृपा होती है जब ही सब कुछ है। तो आप भक्ति योग के माध्यम से आदमी क्या है, परमात्मा की शक्तियों को महसूस करने लग जाता है। वो चाहे मंत्र द्वारा, कोई भी कर्म द्वारा, जप द्वारा, प्रेम द्वारा जब करता है तो भक्ति योग, जब भी एक भक्ति योग का पार्ट है, तो भक्ति योग के माध्यम जब से क्या है ऊपर चढ़ता है वो धीरे धीरे। भक्ति योग जब वो अपने उच्चतम अवस्था में पहुंचती है तो भगवान का, परमात्मा चिंतन अपने हृदय में हमेशा रहता है, वो उभरता नहीं। तो इसीलिए वो जब चिंतन भक्ति योग अपने अंदर आ जाता है तो 24 घंटा चिंतन रहता है। और प्राण जब छूटता है तो क्या है, चिंतन जब भी रहेगा, क्योंकि जो आप जीवन काल में किए हो अंत समय में वही चिंतन आपके हृदय में आएगा। तो उसी के तो तुरंत भगवान का चिंतन है, तुरंत भगवान के धाम पहुंचोगे। बिल्कुल, ये है। चलिए ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। और आप सभी भक्तों के, माताओं बहनों के, भाइयों की जो प्रश्न थे, महाराज जी ने उनके बड़े सुलभ और सुंदर तरीके से आप सबको उत्तर दिए हैं। और हमें भी आप आज्ञा दीजिए, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडोत महाराज, जय श्री राम। दंडोत महाराज, जय हो।